शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम बातें करने जा रहे हैं कि किस तरह झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है। आज हम बातें करेंगे आदर्श बनता जा रहा है बाजपुर। जी हाँ, ये एक गांव है जहां ये किस तरह से आदर्श बन रहे हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पानी से लेकर सड़कों की योजनाएं चल रही है, साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण विभिन्न प्रकार के पशुपालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, खेती बाड़ी करते हुए कैसे अपने गाँव को आदर्श बना रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार द्वारा झारखंड के रांची जिले के रातू प्रखंड के बाजपुर पंचायत को गोद लिया गया। इसके साथ ही यहाँ के गांवों की तस्वीर बदलने लगी। यहाँ पानी से लेकर नाले तथा सड़कों तक का नवीनीकरण किया गया। लोगों तक योजनाएं पहुंचाकर उनकी खेती को आधुनिक खेती में परिवर्तित किया गया तथा यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें पशुपालन, मुर्गी पालन, बतख पालन आदि से जोड़ा गया। इतना ही नहीं, यहाँ के पंचायत भवन को भी हाईटेक सुविधाओं से लैस किया गया। आदर्श ग्राम सुन के ही आज अगर आदर्श ग्राम अगर होती है तो मेरा पंचायत पूरा वर्ल्ड लेवल पर बाजपुर पंचायत को जानेंगे, ये खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि आदर्श कह देने से आदर्श नहीं होता है। ये पंचायत के लोग, यहाँ का विचार, यहाँ का भाव, यहाँ विचार सारा चीज़ आदर्श होना चाहिए, तब जाके आदर्श होता है। ये ग्राम आज आदर्श ग्राम की श्रेणी में आ पहुंचा है तो उसके पीछे का सर्वप्रथम कारण ये है कि यहाँ के लोगों के विचार आदर्श हैं। इसके अलावा यहाँ के मुखिया के प्रयासों से यहाँ के ग्रामीणों तक सारी योजनाएं भी पहुंच रही हैं। चाहे बात बागवानी की हो या कुएं की या फिर तालाबों की हो, यहाँ के ग्रामीणों को इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं भी योजनाओं की मदद से तथा अपने प्रयासों से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और आदर्श ग्राम इसलिए है कि यहाँ के गांव के लोगों का विचार आदर्श है, इसलिए यहाँ के लोग अच्छे सोच है, जिस कारण यहाँ आदर्श ग्राम के रूप में लिया गया है। लोगों के विकास के लिए जितने भी सरकार की योजनाएं जो आती है उसे हम पूरा कोशिश करते हैं कि गांव में धरातल में उतारने की कोशिश करते हैं। जो भी योजना है उसको बतलाते हैं और काम करने का लोगों तक जाते हैं घर घर और उसको धरातल में उतारने का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। वर्तमान में अभी नरेगा से जो काम चल रही विकास के रूप में, जैसे आम का बागवानी लगाई जा रही है, नरेगा तरफ से कुआं, तालाब, संतलीकरण, यही अभी वर्तमान में काम चल रहा है। यहाँ की महिलाएं बहुत सशक्त है और मैं भी एक महिला हूँ, जिस कारण मैं महिलाओं को बहुत आगे बढ़ावा देने की कोशिश करती हूँ और हर संभव करती हूँ कि उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं, महिलाओं की बहुत घरेलू समस्याएं भी रहती है, अनेक प्रकार की, उसको हम सुनने का प्रयास करते हैं और सुलझाने का काम करते हैं। और यहाँ की जो भी महिलाएं हैं, जैसे ग्राम संगठन के द्वारा बनाई जो भी आंगनबाड़ी में जो फूड है उसको पैकिंग करके हर यहाँ वहाँ मेरे देख रेख में देने का प्रयास करती है। और ग्रुप यहाँ की सब बहुत अपने डिपेंड है और बहुत अच्छा से काम कर रही है। महिला संगठन है, हिस्री में है, यहाँ हमारे 2-3 जगह है, चौली 2-3 संगठन चल रही है जो बहुत बढ़ चढ़ के आगे काम कर रही है। यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती है और सुबह से लेकर शाम तक अधिकतर महिलाएं खेत में काम करती है और उन्नत बनाने के लिए आधुनिक, जैसे पहले करते थे उससे आधुनिक के लिए ज़्यादा मेहनती करके अच्छा खेती कर रहे हैं और उससे पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा मुनाफा कर रही हैं। महिलाएं कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, जैसे बत्तख पालन कर रही है और मुर्गी पालन भी है, बकरी पालन करके भी अब वे लोग बहुत अच्छे तरह से मुनाफा कमा रहे हैं, यहाँ की आमदनी को बढ़ा रहे हैं और अच्छा है। क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि मदद करें, वे सबका सहयोग से
इस पंचायत को सुंदर और बहुत आदर्श के रूप में यहाँ बनाएंगे। सबको मिल के ही होता है, अकेले से कुछ नहीं होता। सारे गांव से युवा सबको आगे आने के लिए बोलेंगे, हर क्षेत्र में वे और मिल के सारा काम को करने का प्रयास करेंगे। ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ सभी जाति तथा धर्म के लोग सद्भावना के साथ रहते हैं। यहाँ के गाँवों में आदर्श ग्राम की सारी सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वो शौचालय हो, अच्छी सड़कें हो, पीने का पानी हो या फिर सरकारी विद्यालय हो। गांव के रूप में जाना जाता है, पंचायत के रूप में जाना जाता है। और यह आदर्श पंचायत और गांव इसलिए है कि सभी लोग हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। सभी धर्म के जाति के लोग यहाँ मिलजुल करके रहते हैं। किसी पर कोई जो है सो कोई वो जाति है ये जाति है ऐसा मामला नहीं है। हम लोग सब मिल करके रहते हैं, इसीलिए आदर्श है। और सभी लोग जो है सो शौचालय का व्यवस्था है, पीने का व्यवस्था है, अच्छा सरकारी विद्यालय है, पंचायत भवन है, सारी सुविधाएं हैं। और अब तो पंचायती राज है, तो गांव घर में सभी जो है सो पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, सभी लोग जो है मिलजुल करके काम कर रहे हैं और जो है सो विकास का गति दे रहे हैं। इस गांव के ग्रामीण भी काफी जागरूक हैं और वे भी अपने गांव के विकास के लिए सदा तत्पर रहते हैं और अपना हर संभव योगदान देते हैं। ये लोग बैठक कर गांव के विकास पर चर्चा करते हैं और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। इनकी मेहनत और सरकारी योजनाओं की बदौलत आज बाजपुर आदर्श ग्राम बन चुका है। तो बाजपुर गांव एक तरह से मेरा देखा जाए तो बहुत खुशहाल है। बाजपुर गांव एक्चुअली है तो कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान गांव है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति यहाँ का जितना भी हैं सब लोग खेती बाड़ी करते हैं, साथ में पशुपालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, बकरी पालन, ये सारा व्यवस्था खेती बाड़ी के साथ साथ में सभी लोग करते हैं। और साथ साथ जैसे हम लोग अपना गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत में बैठते हैं और ग्राम पंचायत में जब ज़रूरत होता है उस समय बैठते हैं। और कभी भी हम लोग का जैसे मंदिर है, मैदान है, स्कूल का मैदान है, वहाँ सारे लोग कभी कभी यदा कदा बैठ जाते हैं और अपना जो विचार विमर्श है, जो सुख दुख है, मेरा गांव में क्या कमी है, हम इसको कैसे विकास करें, सभी बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सभी मिल के विचार विमर्श करके उसी के अनुसार पंचायत भवन में बैठ के उनके विकास के लिए हम लोग बात को रखते हैं और सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं कि हमारा गांव का कैसे विकास हो, कैसे हम लोग डेवलप करें और क्या सुविधा सरकार से आ रही है, क्या सुविधा हमको और चाहिए और कैसे करने से मेरा गांव खुशहाल हो। और यहाँ हर तरह के जाति वर्ग विशेष का रहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ कौन जाति कौन वर्ग किस तरह का है, सभी व्यक्ति खुशहाल हैं। हाँ, हर धर्म के लोग हर जाति के लोग को आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन धर्म का क्या बात कर रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है, हम लोग मिलजुल के विकास करने का प्रयास करते हैं कि मेरा गाँव का विकास कैसे हो, यहाँ का गरीबी कैसे दूर हो, यहाँ का जो स्वास्थ्य सुविधा है उसका कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। ये सारे समस्या है और लगभग देख के तो हमको लगता है हर तरह से सुविधा है ही और चाहिए, उसका हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यहाँ का महेश पोद्दार सांसद थे, वो हम लोग को गोद लिए थे। ये बाजपुर गांव को आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिए हुए थे, जिसमें से कुछ विकास हुआ और उनका जो विकास था जितना कर सके किए, लेकिन हम लोग अपना प्रयास ज़्यादा करते। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं। ये लोग खेती, पशुपालन, मछली पालन आदि से अपनी आमदनी बनाए रखते हैं। इनके गांव में स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, सड़क सबकी अच्छी व्यवस्था है। ये लोग इस गांव में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रकार की चीज होता है। हाँ, गांव में बहुत प्रकार के चीज होते हैं, खेती बाड़ी होते हैं, पशुपालन होते हैं और आप क्या करते हैं? मछली पालन भी करते हैं और मछली का धंधा करते हैं, मछली काटते भी हैं। अच्छा। अभी देख रहे हैं कि बहुत सारा गाय बैल है। हाँ, बैल है, बकरी है, ये सब मेरा अथी है जी। तो मुख्य पेशा आपका क्या हुआ? पेशा मेरा मछली पालन हुआ और मछली व्यापार हुआ। तो तालाब है आपका? तालाब लीज में लिए हैं जी। और देख रहे बहुत सारे गाय भी आपके? हाँ, गाय मेरा अपना है और गाय पालन भी करते हैं जी। करीब कितना दूध उत्पादन करते हैं? 25 से 30 किलो प्रतिदिन होता है मेरा। फिर इसका बिक्री कैसे करते हैं? बिक्री करते हैं हम 29 रुपये 30 रुपये करके। जी। तो कहाँ बेचते हैं? गाँव में माने यहीं देते हैं। अच्छा।
घरे में देते हैं, आके ले जाता है। हाँ ले जाता है आके। अच्छी है पंचायत स्कूल तो यहाँ से सारा ज़्यादा ही है सर, सब स्कूल अब अच्छा चल रहा है यहाँ बाजपुर में। जी। एगो स्कूल भी है, अति सरकारी स्कूल है बाजपुरे में, अच्छा। उसमें भी बच्चा लोग अच्छा जाते हैं। और हम लोग तो सरकारी स्कूल भेजते हैं बच्चा सबको पढ़ने के लिए। है सुविधा सर कि डॉक्टर सब हैं बाजपुर में, जी। सारा डॉक्टर हैं, सब कोई आते हाँ आते जाते रहते हैं और सब चीज़ का सुविधा है बाजपुर में। देख रहे हैं यहाँ पर जल मीनार वगैरह बना है, सोलर हाँ, से पानी के लिए भी व्यवस्था पानी के लिए भी व्यवस्था है। जी, सरकार लगा दी है। हाँ पानी सरकार लगाए हैं अपने गांव के लिए। अच्छा अति आदमी को भी अति करते हैं कि अपना काम धंधा में लगल रहे जी, और दूसरे के देख के जले नहीं, अपना काम करे, अच्छा से अति करे। ग्रामीणों की मेहनत और सरकारी योजनाओं के साथ ने बाजपुर ग्राम को एक आदर्श ग्राम बना दिया है। यहाँ हर वो सुविधाएं मौजूद हैं जो एक गांव को आदर्श बनाता है। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतर रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी हां, जहां स्वास्थ्य की बात की जा रही है तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम विकास की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काम कर रहा है और लोग अपने जीवन पर स्वस्थ हो रहे हैं, कुशल हो रहे हैं। हर लोग अपनी चिकित्सा वहीं कराना चाहते हैं जहां उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले तथा जहां के डॉक्टर्स पर उनका पूर्ण विश्वास हो। झारखंड के रांची जिले के रातू प्रखंड में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोगों की नजरों में इस कसौटी पर खरा उतर रहा है। यहाँ के डॉक्टर्स तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने हुनर तथा व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया है और सरकारी अस्पताल के प्रति उनमें नई उम्मीद जगा दी है। यहाँ पे हम पिछले अगस्त में 2021 से हम यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। तब से यहाँ पे आकर के हम ये चीज़ देखे कि पहला तो यह अस्पताल में काफ़ी सुविधा है, स्पेशली यहाँ का साफ़ सफाई जो हम देखें बाकी जगह से ज़्यादा अच्छा है कि 24 आवर्स यहाँ पे साफ़ रहता है। एंड दूसरा यहाँ का जो जितने वर्कर्स लोग हैं, एनएम एंड डॉक्टर्स लोग हैं, वो लोगों का व्यवहार जो पेशेंट से जो है वो काफ़ी अच्छा है। वो लोग कितना प्रॉब्लम है, जो भी पेशेंट्स आते हैं वो लोगों को बहुत प्यार से ही अच्छा से ही रिस्पॉन्स देते हैं। सरकारी चिकित्सा केंद्र में जहां ज्यादातर सुविधाओं का अभाव ही रहता है, उससे उलट यहां हर तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। इस केंद्र को मातृत्व तथा शिशु की देखभाल में निपुणता प्राप्त है। यहाँ मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ हर विभाग जैसे डेंटल, आई, मलेरिया, टीबी की भी व्यवस्था है। यहाँ लोग 24 घंटे अपना इलाज करा सकते हैं। एंड सुविधा की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो यहाँ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर की जो होती है, डिलीवरी की जो सुविधा है, आपका सिजेरियन सबसे ज़्यादा CSC यहीं पे होती है। नॉर्मल डिलीवरी 200 से मतलब पर मंथ 200 क्रॉस कर जाता है। एंड रातू से केवल नहीं, जो पेशेंट्स आते हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं। इवन चानो, मांडर, कूड़ू, लातेहार एंड या जो पेशेंट से हम बातचीत करते हैं तो वो लोग से यही पता चलता है कि बाकी CSC को छोड़ करके वो लोग रातू आते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को अगर बाकी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ से हम लोग यहीं रेफ़र कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रेट अवे हम लोग यहीं आ जाते हैं। नॉट ओनली फॉर नॉर्मल डिलीवरी, इवन सिजेरियन के लिए भी वो लोग को लगता है कि रातू से बेहतर अस्पताल नहीं है। एंड मैक्सिमम यहाँ 2 साल में अभी तक हम ये देखे हैं कि पेशेंट्स के जो भी या तो बच्चे लोगों को जो डेथ होती है इन्फेंट का, वो बहुत कम है। एंड समय होते हुए हम लोग अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस रहा या कुछ प्रॉब्लम रहा तो इमिडिएटली यहाँ से आपका एम्बुलेंस से हम लोग रेफ़र कर देते हैं, या तो सदर या तो आपका रिम्स। इसलिए यहाँ जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो लोग सेटिस्फाइड रहते हैं कि हम लोग को जो भी मेडिसिन से लेके जो भी सुविधा मिलती है वो लोग हम लोग को फ्री उपलब्ध होता है। एंड दूसरा है हम लोग का काफ़ी अच्छा से व्यवहार होता है, ताकि इसलिए हम लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। इस केंद्र में शल्य कक्ष भी मौजूद है जहाँ हर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ महिलाओं का प्रसव से लेकर बंध्याकरण तक कराया जाता है। यहाँ मौजूद सुविधाएं किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। मैं यहाँ 2010 से CHC रातू के प्रसव कक्ष में और शल्य कक्ष में काम कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ही OT इंचार्ज भी हूँ और OT का चार्ज देखती हूँ। CHC रातू
मेरे हिसाब से हम जब आए थे उस समय जिस तरह का व्यवस्था था और उसके बाद आज जो स्थिति है इसमें 100% वृद्धि हुई है हर चीज़ में। जैसे प्रसव, महिलाओं का प्रसव होता है, शल्य प्रसव होता है, बंध्याकरण है, NSB है, या और भी जितनी तरह की सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, जितनी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। यहाँ हर महीने एक महीने में 250 से 300 सामान्य प्रसव होता है, हर महीने 40 से 50 शल्य प्रसव होता है, हर साल में 400 से 500 बंध्याकरण होता है, 50 के लगभग पुरुष नसबंदी होता है। नीचे टीकाकरण का कार्य है या जो भी कार्य है वो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे यहाँ जो लाभार्थी आई वो मेरे पे अगर विश्वास करके आई हैं तो हम उनको जितनी सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से है और जो सेवा है वो सारा कुछ हम दें। और मेरे यहाँ साल दर साल हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, सामान्य प्रसव हो या शल्य प्रसव हो या बंध्याकरण। वो शायद हम लोगों की सेवा अच्छी है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो बोलने से कि आप रिम्स चली जाओ या सदर हॉस्पिटल चली जाओ तो वो बोलती हैं कि नहीं, हमको CHC रातू में ही चाहे सामान्य प्रसव हो चाहे शल्य प्रसव हो हम यही कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अच्छे से देखभाल होता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से। PMJ है, JSY है, जिसमें आयुष्मान में बुकिंग होता है, जिनके पास सारा कार्ड वगैरह है सबका बुकिंग भी हो रहा है। खाना JSSK के थ्रू हर मरीज़ को समय से खाना मिलता है, डॉक्टर्स हर समय विजिट करते हैं, तो सिस्टर्स भी समय से जाके सब पेशेंट का देखभाल, पेशेंट केयर करती हैं, ड्यू देती हैं, सारी सुविधाएं करती है। और सारी सुविधाएं हम ये अपने CHC का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितना हम लोग प्रोग्रेस हुए हैं उसमें शायद बहुत सारे ऐसे निजी अस्पताल होंगे जिनमें इतनी सारी सुविधाएं नहीं होंगी जितनी सुविधाएं हम मरीज को मुहैया करा रहे हैं। यहाँ इस केंद्र में अपने बच्चे को जन्म देने आई महिलाएं यहाँ की सुविधाओं तथा चिकित्सा से काफी खुश हैं। उन्हें यहाँ निःशुल्क इलाज मिल रहा है तथा उनके शिशु की देखभाल भी अच्छे से हो रही है। कल शाम में आए हैं 5 बजे, मेरा बड़ा ऑपरेशन से हुआ। क्या कोई दिक्कत हुई? नहीं, सारी सुविधाएं मिल गई। हाँ। कोई पैसा वगैरह भी लगा? नहीं। दवा वगैरह का सारा व्यवस्था? दवा इधर से मिला है। अच्छा। आने जाने के लिए सुविधा? आने जाने की सुविधा है, गाड़ी तो हम लोग अपना अथी से आए। अच्छा। खाने पीने का मिलता है टाइम से, तो अभी हमको तो खाने के लिए नहीं, अभी हमको खाना नहीं है। कल सुबह से मिलेगा चाय नाश्ता खिचड़ी सब। अच्छा, लोग बहुत कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और आप सरकारी स्वास्थ्य अस्पताल में आए, कैसा महसूस हुआ? सरकारी अस्पताल अच्छा है, सब चीज़ सुविधा मिला तो सरकारी अस्पताल माना चाहिए ना। हाँ। आपको किसी तरह की दिक्कत? नहीं, कोई चीज़ की दिक्कत। आना चाहेगा तब आके बोलिएगा। दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपना तरफ से कहना चाहेंगे कि सब आए, अपना सरकार तरफ से सब सुविधा मिल रहा है तो सरकारी में आना चाहिए। फिर सारा सुविधा है यहाँ, दवा हुआ का सबका, और डॉक्टर से भी बढ़िया है, सब कोई अच्छा से बात भी करते हैं, अच्छा से मतलब पेशेंट को अच्छा से केयर करते हैं और टाइम टू टाइम आके देखते हैं, सुई वगैरह देते हैं, प्लस सबका ध्यान रखा जाता है, गाड़ी उड़ी का सबका सुविधा है। फिर क्या बोलते हैं, खाना पीना सब पेशेंट को दिया जाता है, सुबह नाश्ता चाय मिलता है, उसके बाद दोपहर में खाना, शाम में खिचड़ी, ऐसे। और अपने तरफ से कहना चाहिए कि सरकार की तरफ से सुविधा मिलता है तो सारे पेशेंट को सरकारी में ही आना चाहिए। जैसे अब थोड़ा सा दिक्कत होता है तो उसमें भेजा जाता है तो वो अलग की बात है, लेकिन सारा सुविधा तो यहाँ सब कुछ मिलता है। नाश्ता पानी अच्छा मिलता है, सुबह में दाल भात मिलता है, रहने का अच्छा सुविधा है, डॉक्टर देखने आता है 2 बार, सुबह सब सिस्टर लोग आती है। अच्छा, आपका चेकअप जो होता है, पहले 4 बार चेकअप होता है, तो सब चेकअप हुआ था यहाँ पर? हाँ, करवाने आए थे यहाँ।
चेकअप करने के लिए? हाँ आते और थे। यहाँ आने के लिए ममता वाहन की सुविधा मिली आपको? जी हाँ मिले। इस केंद्र की चिकित्सा सुविधाओं के बारे में लोगों को सहिया भी जागरूक करती हैं और लोगों को यहाँ की सुविधाएं लेने में उनकी मदद करती हैं। मेरा नाम रेखा तिर्की है, मैं सपारम गांव की सहिया हूँ। मेरा यही काम है माता एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। गांव में यह है कि पहले जो होता था गृह प्रसव होता था, उसमें बहुत सी महिला लोग का मृत्यु भी हो जाती थी और शिशु मृत्यु दर भी हो जाती थी। तो अभी हम लोग के द्वारा हम लोग को जब भी पता चलता है गांव में शादी हुई महिला गर्भवती होती है तो हम लोग उसका पहला तो काम है, जज से भी जानकारी मिलती है, हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद उसका 9 महीना तक हम लोग 4 NC जांच कराते हैं। 9 महीना पे आ जाने पे हम लोग उसका प्रसव पीड़ा जब हो जाती है तो प्रसव के लिए हम लोग रातू ले जाते हैं। अभी रातू का सुविधा बहुत अच्छा है। ममता वाहन के द्वारा हम लोग बुलाते हैं, उसको फ्री में लाना पहुंचाना, और वहाँ का जो भी नॉर्मल होता है, सिजेरियन होता है, सब चीज़ फ्री में होता है। रातू स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद चिकित्सा सुविधा आज इतनी अच्छी है कि ये किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। यहाँ के डॉक्टर्स और अन्य चिकित्सा कर्मी भी काफी अनुभवी हैं। यही वजह है कि इस केंद्र ने आज लोगों का विश्वास जीत लिया है और एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। तो दर्शकों, अभी हम देख रहे थे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की बदलती हुई तस्वीरों की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू निश्चय ही अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को बेहतर से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में अव्वल आई है और इस अस्पताल के होने के कारण क्षेत्र में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। उभरता झारखंड के आज की इस अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आप सबों से किसी गांव की या किसी क्षेत्र की बदलती हुई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखा ना आप सभी, स्वस्थ रहिएगा तभी तो विकास की ओर बढ़िएगा और अपनी मंजिल को प्राप्त करिएगा। आज के अंक में इतना ही समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।